ये पुस्तक एक्चुअल मैंने बोला भी है कि मैंने लिखा जरूर है, लेकिन सोच संपूर्ण भारत के नागरिक का है। संपूर्ण भारत में नए भारत बनाने की सोच का है। प्रत्येक भारत के मीडिया का है, प्रत्येक भारत के ब्यूरोक्रेट्स, प्रत्येक भारत के राजनेता और प्रत्येक भारत के सबसे शक्तिशाली युवा वर्ग का है, जो भारत को यहाँ धरती से एक अलग पहचान देने वाली है। फिर से एक बार फिर स्वर्ण भारत बनने वाला है, और इस स्वर्ण भारत में हम युवाओं का, मीडिया का, न्यायतंत्र का, ब्यूरोक्रेट्स का, साथ साथ पूरे नागरिक का साथ एक बार फिर से होने वाला है। जैसे बोले कि अभी तक भारत को सोने की चिड़िया कहलाती थी, अब सोने का शेर कहलाएगा। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। ये शब्द मैंने नहीं कहा, ये शब्द उन्होंने ही हमको उस किताब को लिखते समय ही बोला। इसलिए प्रस्तावक जो है ना, ये सम्राट चौधरी ही है इनका। इस किताब को जब मैंने लिखने के गया तो मैंने लोकतंत्र पर लिख रहा था, मैं भ्रष्टाचार पे लिख रहा था, मैं काला धन पे लिख रहा था। लेकिन जब उनके पास गया तो उनकी भाषा में बात में मोदी जी का इतनी चर्चा किए कि मैंने सारा पहलू को भूल गया और एक ही योग्य नेता के रूप में मैंने देखा, जिसको कि मोदी के रूप में जाना जाता है। और सम्राट चौधरी खुद अपने से बोले कि उससे बड़ा योग्य नेता अभी तक खुद जन्म नहीं लिया हमारे भारत में। आप डॉक्टर हैं और समृद्ध भारत की सोच है, ये किताब लिखने का, आप डॉक्टर हैं तो उस पर कुछ लिख सकते थे, अपने देश को लिखने का आइडिया था। मैडम, मैं इस तरह से पब्लिकेशन बहुत किया हूँ, और स्पेशली डायबिटीज पे, तो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने आप लोग को बताया भी। लेकिन जब कुछ नागरिक, कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं तो समस्याओं को देखते रहता हूँ, उस समस्याओं से मैं भी जूझता रहता हूँ, और मैं कभी कभी मुश्किल में पड़ जाता हूँ। कितना बेहतरीन ढंग से उन्होंने बताया किसी एक पब्लिक ने कि मैं इतने अच्छे स्वभाव के डॉक्टर को मैंने नहीं देखा, इतना बेहतरीन से समझाने वाला नहीं देखा। उस समय मेरी अंदर से तो बहुत खुशियां हो गई, हम बहुत खुश हो गए। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका मतलब ये हुआ कहीं न कहीं बेचारे परेशानी से जूझ के मेरे पास आया, इसलिए कहीं मोहब्बत हमने जैसा नहीं मिला तभी तो मेरे पास आ गया। आपने अपनी किताब में काले धन का जिक्र किया, क्या कुछ है, कुछ दो सेंटेंस में बताएंगे? मैं बताऊं, आज भी काला धन उतना पड़ा हुआ विदेशों में। यदि वो काला धन आज भी मेरे देश में आ जाएगा तो 10 साल का बजट इस सिर्फ काला धन से हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा है कि ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ इतना ही काला धन के ही बारे में नहीं, बहुत सारे पहलू पे मैंने उस किताब में जिक्र किया है। उसमें से जनसंख्या कंट्रोल पे भी है, उसमें पेंशन नीति पे भी है। जिस दिन इस सारी चीज़ों पर हमारे प्रधानमंत्री जी हम नागरिकों का साथ देते देते अंत कर देंगे कि नहीं, अब पेंशन नीति फिर से लागू होगा, अब जनसंख्या कंट्रोल नीति हमारे नेशनल लेवल पे होगा, उसी दिन ये समस्या खत्म हो जाए। एक सवाल उठेगा मन में, कहीं शंका रहेगी। जिस तरह से आपने कहा कि सम्राट चौधरी बोले कि इस देश में मोदी जैसा योग्य नेता कोई नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये विपक्ष मानेगी? कहीं न कहीं सवाल ये। मैं ये बात बताऊं, मैं तो अपने किताब में भी लिखा है, आप पढ़ेंगे मेरी किताब को, हर पहलू का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है मेरे दोस्त। उसमें से एक पहलू मैंने लिखा है, बिहार में समाज को संगठित करने के लिए लालू यादव ने ही पहल किया है। पहले समाज के संगठन से सब कुछ नहीं मिल सकता, हर पहलू पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सम्राट चौधरी सर ने यह भी बताया, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि जितना पहलू हो सकता है उसमें समृद्धि सिर्फ एक पहलू नहीं है, उसके साथ साथ धन आपके यहाँ इतना हो जाए, आपका रहन सहन बेहतर हो जाए, आपका पर्यावरण बेहतर हो जाए, आपका सामरिक उत्थान उतना अच्छा हो जाए, रोजगार, बेरोजगारी जो इतनी वो रोजगार में चेंज हो जाए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात, समृद्ध भारत आपका ऐसा मतलब क्या वो सब कुल मिलाकर पूरा किताब में क्या वो सब फोकस है जिससे कि रियल में भारत समृद्धि की ओर हर क्षेत्र? मैंने उसमें दिया है पीएम योजना, पीएम मिशन। उसमें से बिहार में कुछ चीज आया, जैसे कि एक छोटी सी बात करूं,
हमारे बिहार में इस बार आप लोग भी देखे होंगे कि हमारे किसान कितना खून सुखा करके उपज करता है। हमको लगता है कि हर लोग खेत छोड़ दिया, ये छोड़ते जाएगा, उपज खत्म होते जाएगा। क्यों? टमाटर का भाव 2 रुपया किलो, 5 रुपया में 3 किलो, याद है? क्यों है? उसके लिए सम्राट चौधरी सर ने बाजार को मजबूत करके उसको फूड प्रोसेसिंग में चेंज करने की कोशिश करने की बात कहे हैं। उन्होंने हमें बताया, मैं जब किताब लिख रहा था तो उसमें उन्होंने बताया कि आलू हो, ईख हो, गन्ना हो जिसको कहते हैं, मखाना हो, आम हो, केला हो, इस सारी मिर्च हो, इस सारी चीजें हमारे बिहार में मैक्सिमम होता है। और हर किसान सिर्फ उपज करता है, उनकी बिक्री जब होती है तो उस समय अपने खून को समझे जला करके राख कर देता है, क्योंकि वो बिकता तक नहीं है, फेंक दिया जाता है, वो भी उसी जगह जहां से उपज हुआ। बाजार तो नहीं मिल रही है किसान को। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो सोच आई है, जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ दलदली में एक मार्केट था, इतना कीचड़ में लोग सब्जी और साग खरीदता था, आज के दिन में लगता है महल बन गया और सारा लोग खूब अच्छे से वहां जाते हैं और लेकर के आते हैं। उन्होंने बोले हैं कि प्रखंड पर, मैं अपनी किताब में भी लिखा है, प्रखंड में बाजार बनाएंगे और ये बाजार का हमारे किसान का जो मूल्य है, एक उचित मूल्य मिलेगा उनके फसल का, जिससे कि बाहर में भी सप्लाई होगा, निर्यात भी होगा, दूध उत्पादन यहाँ होगा और बिक्री बाहर में होगा, मछली उत्पादन यहाँ होगा, बिक्री बाहर में होगा, फसल यहाँ उपजेगा, बाहर में बिकेगा, जिससे कि सही मूल्य पर पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के साथ में हम बिहार को जोड़ेंगे और दुनिया का 1 नंबर का मार्केट बना करके दुनिया के किसानों को एक अव्वल दर्जा देकर के रखेंगे।